नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत अलवर के जिला अस्पताल के संविदा कर्मियों, नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य कर्मियों ने अस्पताल के निर्माणाधीन पार्क में विभिन्न श्रेणियों के फलदार पौधों का रोपण किया। नितेश शर्मा ने बताया, इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि धरती मां के समान पौधों का ख्याल रखना है। वृक्ष ही सबके जीवन का आधार है, अतः हमारा कर्तव्य है कि पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल करें ताकि हरियाली और स्वच्छता बनी रहे। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पौधे लगाए, पौधों के संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा की शपथ ली। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ मां के नाम अभियान है, उसके तहत हमने सामान्य चिकित्सालय में फलों के वृक्षों का वृक्षारोपण किया है और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे, पक्षियों को छाया का वातावरण बना रहे, वह वातावरण हमारा शुद्ध रहे। उसके तहत हमने वृक्षारोपण करा। आगे भी इसी प्रकार हम वृक्षारोपण करते रहेंगे। औरों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वृक्ष लगाना ही नहीं, वृक्षों की देखभाल करना भी आवश्यक है। वृक्षों की देखभाल करें, वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे। शहर के गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्ग, बाजारों के आसपास आवारा श्वानों का आतंक है। खूंखार श्वान लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। छोटे बच्चों का घरों के आसपास खुले में खेलना अब मुश्किल हो चला। सुबह और देर रात सड़कों से आवाजाही मुश्किल हो रही है। डॉग बाइट के मामले अब लगातार बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला मालन की गली व त्रिपोलिया महादेव मंदिर के आसपास देखने को मिला, जहां आवारा श्वानों ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया। मालन की गली निवासी मोहन ने बताया, त्रिपोलिया मंदिर के पास आवारा श्वानों का जमावड़ा लगा रहता है और निगम प्रशासन है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन श्वानों का शिकार हो रहे हैं। कल रात को मेरे को सूचना मिली कि मैं दुकान पे था कि मेरे बेटे को कुत्ता खा गया। जब मैं सोचा नॉर्मल खाया है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब आके देखा मैंने तो उसके अंगूठे के पास वाली उंगली को काफी लंबा फाड़ दिया उसने। तो तुरंत हम लेके सरकारी हॉस्पिटल गए। उसके बाद पता लगा मेरे को, मेरे ही पड़ोसी को 1 घंटा पहले उसके खा गया पंजे से ऊपर। उसकी कम से कम भी मान के चलो 3 इंच का लंबा घाव कर दिया, जो कि गूंगा बहरा है, कोई बताने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है वो। फिर हम उस कुत्ते को मारने के लिए पीछे दौड़े तो पता लगा कि वो कुत्ता त्रिपोले के आसपास रहता है और त्रिपोले के भी कम से कम भक्तों को 10 से 12 भक्तों को खा चुका है। रंग का है वो कुत्ता? उसका सुनने में कलर आया, मैंने तो खैर देखा नहीं, भूरे रंग का है, सफेद और पतला सा है। तो क्या नगर परिषद वाले कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, किया था हमारे पड़ोसी है नवीन जैन जी, उन्होंने पवन जी को फोन किया था कि एक कुत्ता इस तरह से मोहल्ले के बासिंदों को काट रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और रिपोर्ट आने पर हम इसकी सूचना आगे दे देंगे, जब इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी वो क्या खुलेआम घूम रहा है? हाँ, अभी खुलेआम घूम रहा है। मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि सुबह 7-1 बजे के आसपास मालंगड़ी के बाहर देखा गया। कितने लोगों को लगभग खाया है भाई? 10 से 12 तो त्रिपुरा के भक्तों को खाया है। उसके बाद यहाँ गली में आया है तो 2 जने तो हमारे संपर्क में आए हैं, बाकी और किसी को खाया तो पता नहीं। कुल मिला के मोहल्ले में पूरा खतरा बना हुआ है। पूरा खतरा बना हुआ है। इसको अति शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो महामारी अच्छी फैलने का डर है और जो कितनों लोगों को ये अपना शिकार बनाएगा। अलवर के सदर थाना क्षेत्र जाजोरबास गांव में 28 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का शक जताया। घटना को लेकर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि रात 10 बजे किसी ने फोन कर विशाल को बुलाया। उसके बाद विशाल घर से पैदल ही निकल गया। रात को विशाल वापस नहीं लौटा और तड़के करीब 4 बजे किसी ने फोन कर बताया कि रोड किनारे विशाल अचेत पड़ा है। उसके बाद परिवार के लोग विशाल को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि विशाल को योजनाबद्ध तरीके से मारा गया, शव को काफी दूर तक घसीटा गया। परिजन हत्या का शक जता रहे हैं। इधर पुलिस में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। शाम को 10 बजे घर से किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। सुबह हमें 3 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया कि भाई आपका बेटा वहाँ पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। हमने वहाँ जाकर देखा, उसके शरीर के ऊपर भारी चोटों के निशान हैं, सर फटा हुआ है, शरीर पर लाठी डंडों के निशान बने हुए हैं। तो मैं तो अवस्था में था, बिल्कुल अकड़ा हुआ था। उसके बाद में हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलवर हॉस्पिटल में आ गई। हमने प्राथमिक दृष्टि से रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या लग रहा है? ये मर्डर है। किसी से कोई दुश्मनी? हमारे ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बुलाया किसने था फोन करके? वो हमें मालूम नहीं है, उसके फ़ोन से पता चल जाएगा किसी ने।
काम क्या करता था ये खेती बाड़ी का काम करता है, पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी करता है। कितने भाई है? ये 2 भाई, बड़ा भाई शादीशुदा है, छोटा भाई अनमैरिड था, अभी घर का ही काम। पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट है, क्या थे आर्मी में? हवलदार से रिटायरमेंट है, हवलदार घटना कहाँ की है? जाजोर गेट के पास में बॉडी को घसीट करके लाया हुआ है, रोड के पट हुआ कि उसके फोड़े फटे हुए थे नीचे से, और चप्पलें दूर पड़ी हुई थी, फोन दूर गिरा हुआ था, रोड की पल्ली साइड से घसीट कर घर की साइड में लाके गिरा है। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं मिला? एक्सीडेंट का कोई क्लेम नहीं मिलता। तो वहाँ ब्लड पड़े हुए दूर, जहाँ मेन रोड से जो सिंगल रोड है हमारे गांव को साइड वाला, उस पर 50 मीटर दूर उसकी चप्पल कड़ी हुई है, पेशाब बाथरूम निकला हुआ है, दूसरा उसके ब्लड पड़े हुए हैं, फोन भी दूर पड़ा हुआ है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर उसको रोड पे लाके इसलिए भटका था कि बहुत एक्सीडेंट में आ जाए ना। हमें सुबह परिजनों ने जाजोरबास के लोगों ने सूचना दी कि जाजोर गेट के पास रोड पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ी है और जिसका मर्डर हो गया है। इस इत्तला पर हम पहुँचे तो परिजनों ने बताया, परिजन मौजूद थे, परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस तरह हमारे लड़के का कोई मारपीट करके और मर्डर करके चले गए, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसकी FIR दर्ज कराई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक का नाम है विशाल सनोप ईश्वर सिंह, जाति यादव, उम्र करीब 28 साल, निवासी जाजोरबास, थाना सदर अलवर का रहने वाला है। इसके शरीर पे चोटों के निशान भी हैं। चोटों के निशान हैं, एक सिर में चोट है, हाथों पे चोट है, छाती पे चोट है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मर्डर का ही मामला सामने आया। हथियार वगैरह मिला? मौके पे कोई हथियार वगैरह नहीं बरामद हुआ। मतलब व्यक्ति जिसने बुलाया उसका कोई पता लगा? फोन करके जिसने बुलाया? नहीं, अभी वो जांच में जो भी होगा, तो अनुसंधान में जो भी पाया गया वो खुलासा किया जाएगा। अलवर के कटी घाटी स्थित वन विभाग द्वारा बनाए गए कन्या उपवन की इन दिनों बद से बदतर हालात है। ट्रैक के पास उग रही बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियों से लोग चोटिल हो रहे हैं। इसे लेकर पार्षद रवि मीणा ने बताया कि वन विभाग इस उपवन की सार संभाल नहीं कर रहा। उपवन के शौचालय में ताला लगा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी यहां मौजूद नहीं रहते। वाटर कूलर में पानी नहीं रहता। वन विभाग कटीली झाड़ियों की कटाई तक नहीं करवा रहा, जिसके कारण उपवन जंगल में तब्दील हो रहा है। सोचने वाली बात है कि केंद्रीय व राज्य मंत्री अलवर से होने के बाद भी कन्या उपवन दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहाँ इस तरह की है कि बारिश जब से वन विभाग ने टेक ओवर किया है उसके बाद से ना तो हैज कभी कटती है और गेट पे इतनी परेशानी है कि एक बार तो गेट का भी बंद मिला था 5 बजे भी ताला, फिर उसके बाद में फिर हुआ है कुछ, एक पड़ोस में है जो उसने चाबी वाबी ले ली, बाकी आए दिन ये इसका बंद रहता है। इनका ऑफिस या का ये जो चौकीदार का है वो हमेशा बंद रहता है और उधर से बारिश में निकलना भारी है। मतलब ये देख लिए कन्या उपवन का तो नाम दे दिया है, लेकिन कन्याएं गेट से होकर अंदर नहीं आ सकती बरसात के अंदर। और आप ये देख लीजिए जो आपका ये पूरा है, यहाँ घूम नहीं सकते हम लोग, ना तो औरतें घूम सकती हैं ना बच्चे घूम सकते हैं, और स्पेशली लेडीज की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बचने को कोई जगह नहीं है। जैसे जेंट्स जाते हैं तो उधर साइड से तो बचना ही नहीं हो पाता है, तो इस बिग प्रॉब्लम एक्चुअली में। जो वेरी पर्पज जो इसका कन्या उपवन का था वो तो डिफीट हो रहा है एक्चुअली में। तो हमारा तो यही कहना है कि या तो ये वन विभाग वाले इसको संभाले या फिर दोबारा इसको प्राइवेट को दे करके किया जाए, अदरवाइज तो यहाँ कोई टंकी है ले गए। हाँ, टंकी दूसरा ये कह रहे हैं कि टंकी उनसे ले लिया था, इनसे जो पहले जो कंपनी थी हैवेल्स से, और यहाँ पर वो टंकी रखी थी, ये टंकी जल गई थी ना उसकी एवज में, और उस टंकी को उठाकर भी वन विभाग वाले ले गए। जब से वन विभाग को इसको दिया गया उसके बाद वन विभाग के 1-2 महीने तो कर्मचारी आए, उसके बाद ना तो आज तक कोई कर्मचारी आया, ना कोई इसकी देखभाल करता है। और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये देखिए कि जिस जगह ये कन्या वन है वहीं तो केंद्र सरकार के वन मंत्री, वहीं राज्य सरकार के वन मंत्री, उसके बाद यहाँ के वनों की हालत ऐसी है, यहाँ की दुर्दशा ऐसी है, लोगों को आने में दिक्कत है। पहले सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग घूमने आते थे, पर आजकल इन हैजों की वजह से, इन पेड़ों की वजह से, यहाँ सांप बिच्छू के डर की वजह से कोई लोग घूमने नहीं आते। तो मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से जगाना चाहूँगा इन मंत्रालयों को कि वो जागे और अपने क्षेत्र में जो वन उद्यानों की स्थिति खराब है उनको सही कराने की कृपा करें। यहाँ बिल्कुल व्यवस्था है और बिल्कुल कैसे भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को निकल नहीं सकता, और ये पार्क की बेहाल कर रखा है।
जब वन विभाग से पहले उनके पास था, हेवेल्स के पास, तब अच्छी व्यवस्था थी और देखभाल भी होती थी। और अब बिल्कुल ही देखभाल नहीं हो रही है। और जब से वन विभाग ने लिया है तो न तो ये गार्ड रहता है, न यहाँ कोई रहता है। लाइट भी बिल्कुल नहीं जलती हैं। लाइट का भी कनेक्शन कट गया है या उन्होंने जोड़ नहीं रहे। और ऐसा है। अलवर में वन मंत्री हैं, कभी आपने उनसे जाके बोला? हमने जाके कलेक्टर से भी ज्ञापन दिया था, वन मंत्री से भी जन सुनवाई में कही थी, पर कोई नहीं सुन रहा है। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पिछले दिनों पुलिस में दर्ज कराए मामले में कार्रवाई नहीं होने पर न्याय की गुहार लगाई। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर कुछ लोग जबरन निर्माण कर रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने महिलाओं से मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। गाली गलौज व अश्लील हरकत करने लगे और डंडों व लाठियों से महिलाओं पर कई वार किए। हल्ला मचाने पर परिवार के लोग भागकर वहां आए और उन्हें बचाया। मारपीट करने वाले लोगों ने उनके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में रैनी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश हमारे जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। इसी टेंशन, मानसिक पीड़ित मेरी माताजी बीमार पड़ गई, फिर उसमें मेरी माँ की मृत्यु हो गई इसी टेंशन में। और ये लोग फिर से आज भी 27 जुलाई को, 25 जुलाई को हमारे खेत में लैट्रिन बाथरूम बनाने लग गए। फिर हमने स्टे लगवा दिया कोर्ट में, फिर इन्होंने कोर्ट की भी नहीं मानी, तो फिर कोर्ट की इन्होंने नहीं मानी, फिर ये काम लोग चालू करते रहे। फिर हम 27 जुलाई को वहाँ पर गए, ये लोग काम कर रहे थे, मिस्त्री सीताराम जो भी, तो हम स्टे का कागज लेकर वहाँ पर गए थे। स्टे का कागज लेकर वहाँ पर गए थे तो उन्होंने मिस्त्री सीताराम जोगी से मना किया, उनको दिखाया तो वो हमें जाते तक गालियाँ देने लगे, गालियाँ दी हमें और गालियाँ दी और हमने उनसे मना किया तो हमसे अनेक, उन्होंने हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र उनको बुला लिया। फिर हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र वहाँ पर हमारे साथ छेड़छाड़ की और मारापीटी की, हमारे फावड़े के बैंसों से, लाठियों से। फिर उन्होंने उनकी बैरवानी इनको भेज दिया, फिर मारापीटी की, हमारा फोन भी छीन लिया उन लोगों ने। का जमीन का मामला है और अभी तक आपने कहाँ शिकायत की? हमारा 15 बीघा 800 जमीन है और हमने रैनी थाने में करी थी, FIR करवाई थी। वहाँ पर भी कोई न्याय नहीं मिला हमको। हमारी रिपोर्ट हमने सुबह 11:30 बजे करीबन 27 जुलाई को गए थे, वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं ली। हमको करीबन 6-7 घंटे बैठ रही है, हमारी रिपोर्ट 7 बजे ली, शाम को 7-8 बजे। फिर उन्होंने हमारा मेडिकल भी करवाया। ये लोग जबरदस्ती लैट्रिन बाथरूम बना रहे थे, जिसमें हम लोग गए तो हमने देखा 25 तारीख को, और हमारे पिताजी SDM कोर्ट में स्टे का केस फाइल कराए। और उसके बाद हम 27 तारीख को जब भैंसों का हरी घास लेने के लिए हमारे खेतों पर गए तो हमने देखा सीताराम जोगी मिस्त्री वहाँ पर काम कर रहा था, तो हमने उससे मना किया और उससे मना करने के बाद वह हमसे गाली गलौज करने लगा। वह उसने हरकेश, सुरेंद्र, महेंद्र तीनों को बुला लिया और वो तीनों भी हमें गाली गलौज करने लगे, वह मारपीट की हमारे साथ। फिर हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो फिर उन्होंने उनकी औरतों को वहाँ पर बुलाया और उनसे हमारी मारपीट करवाई। खुद छत पर चढ़ गए और वीडियो बनाने लग गए। हमारे पास फोन था तो वो भी छीन लिया उन्होंने, और फिर हमारी वीडियो तो हमारे फोन में चली गई, उनकी वीडियो है थोड़ी बहुत है जो। और 2-3 साल से ये लोग हमें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, दबंग लोग हैं। और इन्होंने पहले भी बहुत सारे वो कर रखे हैं,
हरकेश मीना ने हाथ काट दिए एक व्यक्ति के, जो अभी भी जिंदा है। उसके केस से वो बरी नहीं हुआ, अभी जमानत पर चल रहा है। पहले कितने सालों से मामला चल रहा है और आपकी बाकी डेथ भी हुई है इसी घटना के? हाँ, हमारी माँ मानसिक रूप से पीड़ित होकर इनके वो सुनकर सदमे में चली गई। बहुत दिनों तक बीमार रही इसी रूम में, फिर वो हमारी माँ गुजर गई। अभी तक आपने कहाँ का शिकायत की? हमने पुलिस थाने में रैनी करवाई सबसे पहले, फिर वहाँ 3 एक्ट लग गया तो राजगढ़ डिप्टी मैडम मनीषा मीना के पास आ गई, फिर और कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, उनके वहाँ स्टे का वो किया, और एसपी सर के यहाँ री मेडिकल के लिए बोला था और तब स्टैंड कराने के लिए। पूरा पुलिस थाना है जो उनके साथ मिला हुआ है, हमारा कोई पक्ष नहीं कर रहा। कलेक्टर और एसपी से मिलने के बाद अभी तक उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं मनीषा मीना डिप्टी से बात करूंगा, एसपी सर ने ऐसे बोला। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हमको न्याय चाहिए बस। हमारा मेडिकल है, उसमें फ्रैक्चर है, लेकिन उन लोगों ने हमारे फ्रैक्चर की रिपोर्ट हमें नहीं दी, छिपा ली। पता नहीं डॉक्टर ने छुपाई या फिर पुलिस वालों ने छुपाई। हमसे मैडम हमसे बात नहीं करती, वो कहती है ये विक्रम वो देख लेगा। विक्रम सर है, उनके पास गए तो उन्होंने बोला हाथ को लटकाती डोल, तू तो तेरा तो कुछ नहीं होगा, इनके है फ्रैक्चर तो तू जेल जाएगी। हमको डराते धमकाते हैं पुलिस वाले भी आपको डर रहे हैं? हाँ। विक्रम कौन है? वो डिप्टी मैडम का लीडर है। सीओ का? हाँ। खानदार ने कहीं की तो उसको रिपोर्ट जमा करा गया था। हाँ, वो थप्पड़ मारूं प्रियंका वर्मा है थानेदार थी, वो भी हमसे बदतमीजी, हमको डराने धमकाने लगी कि चुप हो जा वरना थप्पड़ दूंगी, तुझे पता है रिपोर्ट में तूने क्या लिखा रखा है। हमने बोला हमारे साथ जो हुआ हमने वही लिखा रखा है। फिर भी वो कहते हैं तुम्हारा तो कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर एनएसयूआई ने भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का पुतला फूंक विरोध जताया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता संदीप ओला ने बताया कि भाजपा प्रभारी अतिथि देवो भव की परंपरा वाले प्रदेश में युवाओं को लड़ाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। ओमवीर रहीसा ने कहा कि सचिन पायलट देश के युवाओं के आदर्श हैं और अशोक गहलोत राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की बयानबाजी के लिए भाजपा प्रभारी को माफी मांगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि भाजपा प्रभारी के अलवर आने पर उनका विरोध किया जाएगा। जी, एनएसयूआई ने ये पुतला दहन किया है। जो बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन जी अग्रवाल, उन्होंने आदरणीय गहलोत जी, अशोक गहलोत जी और आदरणीय सचिन पायलट जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, उसके लिए उनका आज विरोध किया है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, उनके बारे में कोई विरोधी भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। साथ ही साथ सचिन पायलट जी देश और प्रदेश के युवाओं की आवाज़ है, सभी 36 कौम की आवाज़ है, वो सभी के लिए लड़ने वाले नेता हैं। कोई विरोध, उनका कोई व्यक्तिगत ऐसे अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इसलिए आज हमने एनएसयूआई के नेतृत्व में ये आज विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश से पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हाल ही में वर्तमान में लगाए गए राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा हमारे प्रदेश के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में और सचिन पायलट जी के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी की गई, उसका एनएसयूआई संगठन विरोध करती है। और राजस्थान अतिथि देवो भव की में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, लेकिन यूपी से पधारे इस प्रभारी ने राजस्थान में यूपी जैसी राजनीति करना चाहिए और हमारे नेताओं के बारे में अनर्गल बयान दिए। राजस्थान बहुत ही शांत प्रदेश है और यूपी के तर्ज पर इसको यहाँ गलत एक विचार फैलाना चाह रहे हैं। एनएसयूआई संगठन इसका विरोध करती है और आज उनका पुतला फूंककर, राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंककर एनएसयूआई संगठन ने अपना विरोध जताया है। शहर की पोर्श कॉलोनी शांति कुंज में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला नर्स के गर्दन पर झपट्टा मार चैन लूटने का प्रयास किया, लेकिन अचानक गर्दन पर हाथ मारने का आवाज होने से महिला घबराकर नीचे गिर गई, जिससे लूट होने से बच गई और बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। अरावली विहार थानाधिकारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि
यह घटना रात को शांतिकुंज स्थित निम्स हॉस्पिटल से करीब 50 मीटर दूरी पर हुई। घबराई नर्स तुरंत शांतिकुंज स्थित निम्स अस्पताल पहुंची और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने निम्स अस्पताल पहुंचकर महिला नर्स से घटना की जानकारी ली। महिला नर्स शांतिकुंज स्थित निम्स अस्पताल में कार्यरत है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। रैनी उपखंड के बिलोटा गांव सिंबुबास में पिछले दिनों जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन लीकेज की खबर मिशन सच में दिखाए जाने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और लाइन को दुरुस्त किया गया, जिसके बाद जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित थी वहां अब पानी आने से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इसके लिए ग्रामीणों ने मिशन सच नेटवर्क को धन्यवाद प्रेषित किया। खेड़ली थाना पुलिस ने 2.5 लाख की लूट के मामले में करीब 2 साल से फरार चल रहे आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि खेड़ली में 5 बदमाशों ने एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था, लेकिन मान सिंह तभी से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट व लूट के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। करीब 2 साल पहले जो है खेड़ली मंडी में एक लूट हुई थी करीब 2.5 लाख की, जिसमें 5 व्यक्तियों के द्वारा जो है एक व्यक्ति के साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 आरोपी पहले ही जो है अरेस्ट हो चुके थे। इसमें से एक आरोपी जो मानसिंह गुजर खावदा निवासी है वो फरार चल रहा था। फरारी के दौरान उस पर 2000 का इनाम घोषित करवाया गया था। कल जो है उस फरारी जो मुलजिम मानसिंह गुजर निवासी खावदा को गिरफ्तार करके पेश किया गया है। कितने प्रकरणों में वांछित रह चुका है ये? वो करीब 6-7 मुकदमे में वांछित है। अभी लास्ट में जो है उसको इंडोन के पुलिस के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था लूट के ही प्रकरणों में। तो लूट और जो मारपीट के मुकदमों में काफी वांछित है। शाहपुरा शहर के वार्ड नंबर 5 मालियों की ढाणी में एक पागल स्वान ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। तनिष्क के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने भागकर बच्चे तनिष्क को स्वान से छुड़ाया। लोगों ने बताया कि पागल स्वान ने बच्चे सहित 5 लोगों को काट लिया। स्वान के घूमने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने नगर परिषद को सूचित किया, लेकिन परिषद के कर्मचारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने जल्द से जल्द पागल स्वान को पकड़कर दहशत मुक्त करवाने की मांग की। शाहपुरा डीटीओ ने लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल के वाहनों की जांच कर चालान काटे। विभागीय नियमों का उल्लंघन करके स्कूल वाहन बच्चों को स्कूल लाने का काम कर रहे थे। ऐसे में 3 गाड़ियों का चालान काटकर 25,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। परिवहन अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि शिकायत पर लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल के वाहनों की भौतिक जांच की तो 3 वाहनों का फिटनेस, बीमा व पॉल्यूशन व ड्राइवरों के लाइसेंस तक नहीं बने। ऐसे स्कूल वाहन नौनिहालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल पर कार्रवाई की गई है, इसके संबंध में बताएं। आज जब आपने फ्लैश पर ये चलाई तो हमें मालूम चला कि इस तरह की अनियमितता हो रही है, तो मेरे द्वारा तुरंत ही मेरे स्क्वाड को भेज के कार्रवाई कराई गई। तो 2 बजे करीब छुट्टी होती है, तो मौके पे 3 वाहन मिले थे जिनके ऊपर चालान कराए गए, क्योंकि जब्ती कार्रवाई नहीं कराई जा सकती क्योंकि उसमें छोटे बच्चे बैठे थे और ये कार्रवाई निरंतर। थाना गाजी के गोपालपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन महिला व पुरुष घायल हो गए। सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मारपीट में समादेवी, जमुना, लाली, गंगा, कैलाश, रेणु, गीता सहित अन्य कुछ लोग घायल हो गए। थानाधिकारी राजेश ने बताया कि पीड़ितों का उपचार अभी जारी है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वो एक जमीन के मामले में झगड़ा हो गया। वो एक दीवार बना रहे थे, हम बनाने नहीं दिए। अच्छा, उनके मोटियार थे, हम अकेला था मैं। अब क्या मांग है आपकी? मांग है कि वो गिरफ्तार हो। हमारा बाड़ा है, कहाँ पे? गोपालपुरा में है। दूसरी पार्टी ने कब्जा करके हमारे ऊपर रात को पत्थर डालते हैं, कभी क्या करते हैं, फिर हमारी इनको मारा कूटी किए। हम तो यहाँ थाना गाजी आए हुए थे कोई काम से, हमारे परिवार का कोई नहीं था। हमने थानेदार को कई बार एप्लीकेशन दे भी गए, थानेदार हमारी नहीं सुनता है। उनकी तरफ से थानेदार 1 बार नहीं 5 बार जाया है थानेदार, हमारी तरफ से 1 बार भी नहीं गया। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों पर।
राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेगा। इस जांच में पता लगाया जाएगा जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र हैं या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए सावंत ने IT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर अब रोक लग सकती है। डिप्टी CM और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस संबंध में ACS परिवहन श्रेया गुहा को पत्र लिखा। डिप्टी CM बैरवा ने निर्देश दिए कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाएं, फिर इसे बंद कर दें। साथ ही जिन लोगों का नंबर प्लेट का पेमेंट हो गया और स्लॉट नहीं मिला उनका पेमेंट वापस कर दिया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया नई तरीके से फिर शुरू करें। उन्होंने आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा। इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, TM और SP शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की वार्षिक समन्वय बैठक शुरू हुई। मीटिंग में RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत, सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले समेत सभी सह कार्यवाह मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में वायनाड में लैंडस्लाइड में RSS द्वारा पहुंचाई गई मदद की जानकारी दी गई। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप मर्डर मामले पर भी बातचीत हो सकती है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के तीसरे दिन की शुरुआत पैरा शटलर मनदीप कौर ने जीत के साथ की। उन्होंने बैडमिंटन विमेन्स सिंगल्स के SL3 कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की सेलिन विनोट को 21-3, 21-10, 21-17 से हराया। इसके साथ ही मनदीप क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बैडमिंटन में SS3 कैटेगरी में वे खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनके निचले अंग विकलांगता से प्रभावित होते हैं। इन गेम्स के तीसरे दिन कई खेलों में भारतीय पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। तीसरे दिन पैरा एथलीट्स पैरा तीरंदाजी और शूटिंग में पदक की उम्मीदें रहेंगी। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 अगस्त को सोना 71,424 रुपये पर था, जो 31 अगस्त को 71,958 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस हफ्ते सोने की कीमत में 543 रुपये की बढ़ोतरी हुई। चांदी पिछले शनिवार को 84,615 रुपये पर थी, जो अब तक 85,019 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस हफ्ते चांदी की कीमत 404 रुपये बढ़ी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति पर पहुंच गई। वहीं सोने ने 21 मई को 74,222 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। नासा ने बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी को देखते हुए भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को अगले साल फरवरी में धरती पर वापस लाने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। 1 फरवरी 2003 को धरती के वायुमंडल में एंट्री करते ही भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला का कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर जल गया था। इस हादसे में कल्पना समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद से नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर और सावधान हो गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत का युग अब खत्म हो गया।
पहले हर एक्शन का परिणाम भुगतना पड़ता है। एक बुक के लॉन्चिंग इवेंट में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान के समय भारत के मौजूदा संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, हम उस पर सही प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश भारत को अपने मसलों में तभी शामिल करते हैं जब यह राजनीतिक तौर पर उनके लिए फायदेमंद होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।